नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कबीरदास। कबीरदास का जन्म सन 1456 संवत 1456 सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसने लोक लज्जा के भय के कारण, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने के कारण उसने इनको काशी के लाहर तारा नामक तालाब में इनको फेंक दिया। नीमा व नीरू जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि काशी में प्रगट भयो और रामानंद चिताए। एक इनके जन्म के बारे में एक श्रुति भी प्रसिद्ध है कि 1455 साल गए और चंद्रावर एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसाइत को पूरनमासी प्रकट हुए। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ। इनके दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम कमाल और कमाली था। ये निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। ये भक्ति काल के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने निर्गुण उपासना पर बहुत अधिक जोर दिया और ये पढ़े लिखे बिल्कुल ही नहीं थे। इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, आडंबरों, रीति रिवाजों, धर्म के प्रति अंधविश्वास, इस तरह की कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। ये राम रहीम सभी अपने ईश्वर को सभी नामों से संबोधित करते थे। इनकी मृत्यु संवत 1575 सन 1518 ईस्वी में हुई थी। एक कहावत भी बहुत मशहूर है। लोग कहते थे कि मगहर में मरने से आदमी स्वर्ग नहीं जाता है, नरक जाता है। तो ये संवत 1575 कियो मगहर को गौन, संवत 1575 कियो मगहर को गौन और माघ सुदी एकादशी रौलो पौन में पौन। तो इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कबीरदास जी समाज में जहाँ पर भी रहते थे, वहाँ पर फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों को मिटाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के प्रति भाईचारे की भावना बनाने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए इनके बहुत से दोहों के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया है। जैसे ये हिंदू मुस्लिम में जो चल रहा था, इसको मिटाने के घोर विरोधी थे। इन्होंने स्वयं कहा है, हिंदू करे हिंदुआई और गगरी छुअन न दे। हिंदू करे हिंदुआई और गगरी छुअन न दे और वैश्या के पावन तरसोए। या कैसी हिंदुआई, हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा है। उसी प्रकार मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा है, काकड़ पाथर जोड़ के और मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे। ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे तो चकिया भली जो पी सिखाए संसार। कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, ईश्वर को की पूजा करो। ये मूर्ति पूजा के विरोधी माने जाते हैं और ये मांसाहार के भी विरोधी माने जाते हैं। उसके बारे में भी इनका एक दोहा प्रचलित है कि बकरी पाती खाते हैं और ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं उनके कौन हवाल। कबीरदास जी जिस भी चीज़ को देखते थे, वहाँ से प्रेरणा के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपने दोहों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे। उन्होंने जैसे खजूर के पेड़ को देखा और देखने के पश्चात उनके मन में विषय उत्पन्न हुआ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
मतलब ऐसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है जो आप दूसरों के काम ना आ सको। बड़ा व्यक्ति वही होता है जो समाज में लोगों को लेके चले, लोगों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास करे। माटी कहे कुम्हार से क्यों रौंदत है मोए, माटी कहे कुम्हार से क्यों रौंदत है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। इनकी साखी सबद और रमैनी इनकी रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार बीजक नामक इनका एक संग्रह है। कबीरदास जी ने प्रयास किया है कि समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से दोहों का संकलन है इनका, जिसमें गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गोविंद आपकी, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब ईश्वर जो है, ईश्वर से बड़ा आपका गुरु होता है, और प्रथम गुरु माता पिता भी होता है, और जो गुरु शिक्षा देता है। तो कबीरदास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, और कबीरदास जी ने ऐसे ऐसे दोहों का संकलन किया है जिस पर लोगों ने पीएचडी भी संकलित की है। कबीरदास जी से बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से निर्गुण रूप के उपासक थे, ज्ञान मार्गी शाखा के भक्ति काल के कवि थे, और इन्होंने छुआछूत, आडंबर, जातिवाद को मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया। एक समाज सुधारक के रूप में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मेरे द्वारा अगर बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।